हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पथ एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं पुरस्कार और सम्मान 2020-2021 के। और दोस्तों, ये जनवरी 2021 से अब तक के पुरस्कार हैं जो कम 35 क्वेश्चंस हैं। और ये जो 35 क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम के नज़रिए से। तो चलिए दोस्तों, फालतू के भाषण न देते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन। और दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे 2021 के लिए जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी हमारा आंसर हो जाएगा पी साईनाथ। पी साईनाथ को यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, ये पुरस्कार कहाँ का है? जापान का। चलिए, हाल ही में किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा कौशिक बसु। कौशिक बसु को दोस्तों हम्बर्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, ये अवार्ड प्रतिवर्ष कितने लोगों को दिया जाता है? 100 लोगों को दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंगोलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा आर के सबरवाल। आर के सबरवाल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने आईईएल कंपनी भारत सरकार की मदद से मंगोलिया में ऑयल रिफाइनरी का निर्माण किया, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस एयरलाइन सेवा ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ATW 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कोरियन एयर। कोरियन एयर ने अवार्ड जीता है। और दोस्तों, क्योंकि और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है देश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनामिका। अनामिका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा इसे। और इन्हें हिंदी में ये पुरस्कार दिया गया है, इनकी अनामिका को दिवंगत थेरी गाथा के आगे के लिए दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि राजेंद्र किशोर पांडा को अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों, इस अवार्ड के साथ में और क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए और एक रजत पदक प्रमाण पत्र के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को अवार्ड दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा NN पिल्लई। NN पिल्लई को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है और उनके साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में किसे लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। और मोहम्मद यूनुस दोस्तों कहाँ के हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जिनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में और ओपनिंग सेरेमनी में लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा शिवाजी बनर्जी। शिवाजी बनर्जी को दोस्तों पुरस्कार दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों इनको ये मरणोपरांत दिया गया है। हाल ही में किस क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्कोच सिल्वर अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन कछार जिले को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, कछार जिला कहाँ पे है? असम में। कछार जिला असम में पड़ता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन थॉमस विजयन को अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों, मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं थॉमस विजयन, और अब कनाडा में रहते हैं। और दोस्तों, इस फोटो का फुल फॉर्म क्या है? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे YS जगन मोहन रेड्डी को अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों कहाँ के
और ये पुरस्कार कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा में, जिसमें इंदौर को प्रथम स्थान मिला था दोस्तों, और दूसरे पे था गुजरात, यानी कि सूरत का गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में पेन प्रिंटर प्राइज 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे तसीद सी डेंजर रेमा गाने। दोस्तों ये जिम्बाब्वे की लेखिका हैं और इन्होंने पिछले पिछले वर्ष ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल में जाना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर है दोस्तों वीनू माकंड। वीनू माकंड को दोस्तों आईसीसी फैन ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और दोस्तों अभी अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब तक आईसीसी दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया है? तो दोस्तों अब तक कुल 7 खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी इस सूची में शामिल हुए हैं, जिनमें सबसे पहले थे कपिल देव, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीनू माकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डेविड डायो को यह अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों इनको इनकी किताब एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए दिया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे 2020 के सरस्वती सम्मान में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को यह अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और उनको किस उपन्यास पर दिया गया है? मराठी उपन्यास सनातन के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोफेसर शरद पवार को यह अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा को अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों उनकी आलोचना किस हिंदी पुस्तक पर दिया गया है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे ईसे व्हिटली अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नुक्लू फोम को यह अवार्ड दिया गया है। व्हिटली अवार्ड को दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र के ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर जैन गोडवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये ब्रिटिश के संरक्षणवादी और मानव विज्ञानी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुमित्रा मिश्रा को यह अवार्ड दिया गया है। और सुमित्रा मिश्रा भारतीय अमेरिकी रसायन सुमित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशी की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कार रूप से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ताहिरा कुतुबुद्दीन को यह पुरस्कार दिया गया है। और उनकी किस किताब के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फिक्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के द्वारा एटाइन ग्लचिक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि भारत को अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और FIH ने भारत के खेल की प्रगति और विकास के लिए हॉकी इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? लॉन्जेन में है, जो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस अभिनेता को 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रजनीकांत, बी ऑप्शन हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता रजनीकांत को यह अवार्ड दिया गया था 2019 के सर्वोच्च फिल्म सम्मान में, और ये कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार था? 51 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा विश्व भूषण हरिचंद्रन को यह अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों ये ओडिशा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिचंद्र के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा तिलोत्तमा सोम को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राज्य स्तर पर भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। असम सरकार ने अगले साल से राज्य स्तर पर भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की पेश करने की कैबिनेट के अनुसार हर साल नागरिक सम्मान जैसे कि 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। और जिसमें दोस्तों प्राइज है 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थ्रेस्टेड। इस पुरस्कार, और दोस्तों इस पुरस्कार को खाद्य कृषि और क्षेत्रीय नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह पुरस्कार दोस्तों वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। हाल ही में किस भारतीय को माइकल एम शीला हेल्थ पुरस्कार 2021 से विजेता घोषित किया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, इनमें से कोई भी नहीं है। दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया? निखिल श्रीवास्तव को लंबे समय से कैस्टियन सिंगर समस्या और रामानुज ग्राफ पर अनुदित सवालों को हल करने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारा सेकंड पार्ट जो आने वाला है, ठीक है, कमिंग सून। तो धन्यवाद।